नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं तहलका इंडिया 24 न्यूज़ चैनल्स। मैं आपका मित्र हनीफ खान बहल। आप बता देते हैं कि ओबरा में मौजूद हैं। मेरे सामने जो चेहरा देख रहे हैं वो बड़ा चेहरा है, बाकायदा आप काफ़ी परिचित होंगे, काफ़ी जानते हैं इस चेहरे को, क्योंकि काफ़ी टाइम से, लंबे टाइम से सक्रिय हैं। और एक पार्टी है इंडियन नेशनल लोकदल, उसके हल्का प्रधान लुवारू से हैं ये युवा। और साथ में ये कहूँगा कि आने वाला टाइम में जो है चुनाव का है, महज 2-2.5 महीने बच रहे हैं, ज़्यादा कम समय बच रहा है। और साथ में ये कहूँगा कि इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हो चुका है। और इसके बाद में बड़ा उत्साह देखने को मिल रहा है इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ताओं में और साथ में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं में। तो खास करके ये चीज़ें आज बात करेंगे, बेबाक राय रखने वाले भूप सिंह जी चौरान हैं, इनसे बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आपका तहे दिल से स्वागत है। खान साहब नमस्कार, आपका भी स्वागत है। आप आए आपका कीमती समय निकाल कर। जी, आप बोल रहे हैं इंडियन लोकदल और बसपा एक दौर था जो पूरे हरियाणा में, पूरे देश में चौधरी देवीलाल, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का जैसे नाम और डंका बज रहा, तो उसी तरह आने वाला जो समय है 2024 अक्टूबर में जो चुनाव विधानसभा के आ रहे हैं, उसमें चौधरी अभय सिंह चौटाला हरियाणा के मुख्यमंत्री बनेंगे और जनप्रतिनिधि का पूरा साथ है पब्लिक का। अब और भी मजबूत हैं क्योंकि बसपा का गठबंधन हो गया साथ में। इसी लुहारू हलके से 2 बार आज हमारे कृषि मंत्री रहे, अभी फिलहाल में वित्त मंत्री हैं, उनको हमने 2 बार पटनी दी थी। 2009 में मास्टर धर्मपाल ओबरा ने उनको हराया, 2014 में ओम प्रकाश गोरा ने उनको हराया। सहयोग से पार्टी टूटने से उनको मौका मिल गया। और अभी तीसरी बार लोकसभा का जो चुनाव था उसमें भी उनको हमने 8200 वोटों से यहाँ हार का मुँह दिखाया। तो ये तो समय समय की बात होती है। इंडियन लोकदल पहले भी मजबूत थी, आज भी मजबूत है। इंडियन नेशनल लोकदल बसपा पार्टी आप पे दावा खेलती, तो क्या यहाँ के माहौल को चेंज करने में कैसे क्या लग रहा है? ये तो जी पार्टी हाईकमान का काम है। मैं इतना बड़े सपने तो नहीं ले रखे, लेकिन ये तो पार्टी जो आदेश करेगी उस हिसाब से हर कार्यकर्ता अपने आप को विधायक मान के काम कर रहा है। कोई कार्यकर्ता छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, सब अपने आप को अभय सिंह मान के चल रहे हैं। ये तो भविष्य में क्या होगा इस बात का तो कुछ पता नहीं है, भविष्य गर्व की बात है। खोया हुआ जनाधार क्या आपको लग रहा है कि वापस पाया जा सकता है? जैसे आपने बताया अपनी चर्चा में कि 2 बार यहाँ से फिलहाल कृषि मंत्री फिर वित्त मंत्री हो मान लो, तो उनको हार का मुँह का सामना करना पड़ा, वो भी किससे? इंडियन नेशनल लोकदल के नेताओं से। इसमें किसी प्रकार का क्वेश्चन नहीं है। मगर अब की बार क्या वो पार्टी खोया हुआ जनाधार वापस पाने के लिए कामयाब रहेगी या जेजेपी भी दमखम के साथ लड़ेगी? बिल्कुल रहेगी खान साहब, आप देख लेना। आने वाली सरकार इंडियन लोकदल और बसपा की सरकार होगी। और ये तो एक दौर था, पार्टी का विलय टूटने की वजह से ये इनको मौका मिल गया। अभी कांग्रेस भी परेशान है, तो कभी कांग्रेस भाजपा की बुराई करती है, कभी भाजपा कांग्रेस की बुराई करती है, एक दूसरे के आपस में खींचतान हो रही है। और तीसरा विकल्प है जो है वो जनता को अभय सिंह चौटाला दिखाई दे रहे हैं। और बिल्कुल दमखम के साथ बिल्कुल पार्टी स्टैंड बाई होकर चुनाव लड़ेगी और सरकार बनाएगी। बिल्कुल भूप जी, एक बात कहनी पड़ेगी, आप आपके जो नेता है इंडियन नेशनल लोकदल के जो महासचिव होंगे अभय सिंह चौटाला जी, वो एक ऐसे लीडर है जिसने किसान आंदोलन में उन्होंने पद को ठुकरा दिया, विधायक से पद इस्तीफा दे दिया। वो भारत के अंदर पहले ऐसे लीडर है। तो क्या उनको इसके बदले में क्या मिल रहा है? जैसे आपको पता है कि उन्होंने तो देश के लिए त्याग कर दिया, भाई मुझे नहीं चाहिए, जो किसानों की बात नहीं सुनी जा रही है। उन्होंने कुरुक्षेत्र में चुनाव लड़ा और काफ़ी किसान संगठन जो है ना, मतलब कहीं मतलब वो पंचायत करते हैं। तो मैं उनसे सवाल पूछता हूँ, आप किसानों की बात करते, जो नेता किसान की बात करता है उसको क्या मिला? तो कहते हैं कि उनको पूरा मान सम्मान दिया जा रहा है। तो मैंने कहा क्यों नहीं इंडिया गठबंधन वाले से जाके बात क्यों नहीं किया आपने कि भाई अभय सिंह चौटाला जी को मतलब नंबर मिलना चाहिए? तो इसके बारे में क्या कहेंगे? खान साहब, कोरोना काल के दौरान भी चौधरी अभय सिंह ने बहुत लोगों की मदद करी। उसके बाद में किसान आंदोलन जो हुआ उसके अंदर हॉस्पिटल खोलना, लोगों को हर सुविधाएं देना और अपने त्याग से वो
त्यागपत्र देना पद से, ये केवल पूरी भारत में चौधरी अभय सिंह चौटाला ने ही किया, बाकी किसी और सदस्य ने नहीं किया। लेकिन आप बोल रहे हो कुरुक्षेत्र का चुनाव, कुरुक्षेत्र का चुनाव था ये पूरे देश का जो लोकसभा चुनाव था वो मोदी को हराने का और मोदी को जिताने का चुनाव था। अब विधानसभा चुनाव आप लोकसभा चुनाव से कंपेयर मत करो। किसान हितैषी थे, किसान हितैषी रहेंगे और वो हमेशा किसान को जो समझते हैं ऐसी और कोई पार्टी नहीं समझती। बिल्कुल। लोहारू हल्के की जो कुछ लोगों में आज भी इस बात की उम्मीदें हैं, जो इंडियन नेशनल दल के पुराने वर्कर हैं, जो हालांकि कुछ अभी उसके मन में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जागा है भी, ठीक है बसपा के साथ में गठबंधन हो गया, तो गठबंधन क्या ये एकदम से उभर के आएगा या फिर ऐसे ही? आपको एक बहुत गहरी बात सोचने की ये है, पिछले 20 साल हो गई इंडियन लोकदल सत्ता में नहीं है, फिर भी आज उसका वर्कर एक इतनी मजबूती के साथ चौधरी अभय सिंह के साथ खड़ा हुआ है, ये एक देखने लायक बात नहीं है। उसके बाद में जितने भी वर्कर हैं इंडियन लोकदल के, वो आज भी चौधरी अभय सिंह के साथ हैं। सरकार आए या ना आए वो अलग बात है, सत्ता के आदमी जब विपत्ति आती है वो साथ खड़ा रहता है, मेन इंसान वही होता है। और चौधरी अभय सिंह भी ऐसे इंसान हैं जो किसी मुसीबत से घबराने वाले नहीं हैं। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जेल में चले गए तो भी उन्होंने पार्टी को स्टैंड बाई किया था, और अभी इस दौर में पार्टी के उपचुनाव आए उनमें भी हारे, लोकसभा में आ रहे, उसके बाद भी बड़े हौसले के साथ लोगों के बीच जा रहे हैं और पार्टी आगे सरकार बनाएगी और बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। लोहारू हल्के की सीट बसपा के खाते में जाएगी, इन लोगों में जाएगी? इन लोगों के खाते में सर, इन लोग खाते में जाएगी, लगभग ये कंफर्म संभावना है। यही। तो अगर यहाँ से इंडियन नेशनल लोकदल का प्रत्याशी जीत जाता है तो लोहारू हल्के के लिए विशेष रूप से क्या रहेगा? लोहारू हल्के के विशेष के लिए है जी, पूरे हरियाणा के लिए विशेष हो जाएगा। ये तो हरियाणा बनाने वाले चौधरी देवीलाल थे। जो आदमी अपना घर बनाता है वो घर की कैसी रखवाली करता है उसके बारे में बताने की क्या जरूरत है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जब सीएम थे तो लबालब खजाना भरा हुआ छोड़ के गए थे और उन्होंने इतने विकास कार्य किए थे, उसके बाद में हरियाणा की कहाँ संभाला हुई, पीछे गया है। सरकार आओ और उसके बाद में तो रामराज आ जाएगा। इन लोग बसपा के रडार पे भूप सिंह चौहान हैं, क्या कहेंगे आप? ये तो सर भविष्य की बात है, मैं इतनी बड़ी तो बात नहीं कह सकता। ये तो पार्टी हमारे हाईकमान का काम है, जो नजर टिकी हुई है, जो आदेश देंगे, जो कहेंगे उनके ऊपर खरे उतरेंगे। लोहारू हल्का एक ऐसा हल्का है चौधरी अभय सिंह के लिए जिसमें दो हमारे पूर्व विधायक मास्टर धर्मपाल ओबरा जी और श्री ओम प्रकाश गोरा जी, वो एक इस इतने बुरे वक्त में सब एमएलए छोड़ के भाग गए और पार्टी ने जिनको अर्श पे पूछा है वो आदमी उनको छोड़ के भाग गए। लेकिन लोहारू हल्के की दो शान ऐसी हैं जो चौधरी अभय सिंह चौटाला के साथ आज बराबर में कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। तो मैं जब तक वो बैठे हैं तो ये इतने बड़े ख्वाब नहीं हूँ, वो तो पार्टी या विधायक जी जो भी आदेश देंगे, एक मैं तो आम छोटा सा कार्य करता हूँ, उसके ऊपर फूल चढ़ाने का काम करेंगे, मेहनत करेंगे, मेहनत पे विश्वास रखें। कुछ संदेश देंगे यहाँ के लोहारू हल्के की जनता को आप? लोहारू हल्के की जनता अपने आप में जागरूक है जी, जो चुनाव आएगा उस टाइम पर आपको परिणाम दिखाएंगे। चौधरी देवीलाल का हल्का है ये। जेजेपी का क्या रहेगा? जेजेपी तो जी वो दौर था, पिछली बार तो अच्छी टक्कर दी थी जेजेपी ने, वो तो बस लोगों को आंखें बांध रखी थी, भ्रमित थे लोग, वो चश्मा उतर गई उनकी, ठीक है ना। अब दौर कुछ अलग है, पहले दौर समय बलवान होता है, समय पता नहीं क्या करवा देता है। फिर कौन ये मुकाबला रहेगा, या फिर कांग्रेस भाजपा का रहेगा या फिर भाजपा इन लोगों का रहेगा? ये तो अभी समय बताएगा, टिकटों के ऊपर बात है, किसको टिकट मिलती है, भाजपा किसको देती है, कांग्रेस किसको देती है, इन लोग बसपा किसको देती है, ये तो उसी टाइम पर बताया जाएगा। इतनी लंबी बात तो आज के दिन 1 मिनट का पता नहीं है। लोहारू हल्के में 5-6 प्रत्याशी अच्छे हैं, मान लो इन लोगों की नज़र है उन पे? बिल्कुल है जी, बिल्कुल है, क्यों नहीं। इन लोग कहाँ कमज़ोर दिखाई दे रहे हैं आपको? बार बार आप इन लोगों को टारगेट कर रहे हैं, इन लोग आपको कहीं कम दिखाई दे रही है क्या? ये तो उतार चढ़ाव चलते रहते हैं पार्टियों में, कोई बात नहीं है। कभी आज जो पार्टी सत्ता में है, कभी उस पार्टी का नाम नहीं होता था, उसकी कोई टिकट लेने वाला नहीं होता था, वो दौर तो हमने नहीं देखा। भाजपा की बात कर रहा हूँ, ये तो समय की बात होती है, समय पता नहीं क्या करवा दे। बिल्कुल। तो आप तैयारी से पूरे अभी 11 तारीख को बता रहे बारडेटा में अभय सिंह चौटाला जी आ रहे हैं, आकाश आनंद जी आ रहे हैं? बिल्कुल, कल चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, आकाश आनंद जी, श्री रामपाल माजरा जी, आप देखना कल जल समूह पूरे भिवानी डिस्ट्रिक्ट की सबसे बड़ी रैली होगी कल से आगाज। क्या तैयारी है, कितनी तैयारियां हैं? बहुत ज़बरदस्त तैयारियां जी, हम पूरे हल्के को कवर करके आए हैं।
हमारे मास्टर धर्मपाल विधायक जी, ओबरा जी, श्री गोरा जी, पार्टी के और कार्यकर्ता सभी ने मिलकर हम एक एक जन से मिले हैं। भारी जन समर्थन जुड़ेगा और वहाँ से कल नई राजनीति का बिगुल बज जाएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना कीमती समय दिया। थैंक यू। ये भूप सिंह शोराण जी हैं। बाकायदा इन्होंने कहा कि दमखम के साथ लड़ेंगे और बाकायदा यहाँ पर फिर इन लोग मजबूती के साथ में लड़ेगी और यहाँ से जीत कर विधानसभा में जाएगी। और लोहारू हल्के की बात नहीं, पूरे हरियाणा के अंदर इन लोग बसपा की सरकार बनने वाली है, इनकी तरफ से ऐसा दावा किया जा रहा है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।